गणपति अथर्वशीष का जो अगला पार्ट है, पिछली बार मैंने थोड़ा चक्रों के विषय के अंदर शरीर की जो ग्लैंड्स है वहाँ क्या होता है, या तो उनको कैसे जगाया जाता है, या तो वो कब क्रियान्वित होते हैं, उसके विषय में थोड़ा बताया था। ये जो अथर्व विद्या है, ये अथर्व विद्या जब साधक या शिष्य की प्राण चेतना में उतरता है, तब वहां जो साधक और शिष्य की जो बुद्धि है, या तो उसके भीतर बैठा हुआ जो एनालिसिस करने वाला मन है, या तो फिर उसकी प्रज्ञा से जो गुजर रही हुई अथर्व शक्ति है, वो प्रज्ञा से वो ये अथर्व की भाषा को समझ सकता है। और ये अथर्व की भाषा समझने पर उसे वो परमात्मा समझ में आता है। सब लोग साक्षात्कार करना चाहते हैं, हर कोई अपने इष्ट का साक्षात्कार करना चाहता है। हर एक के भीतर एक खोज तो है, पर उसे दिशा नहीं मिल रही है। दिशा इसीलिए नहीं मिल रही है क्योंकि उसका मन प्रोग्राम किया हुआ है। अब जैसे अथर्वशीष है, अथर्वशीष के अंदर गणपति का यहाँ जो रूप बताया गया है वो अथर्व रूप बताया गया है या ब्रह्म रूप बताया गया है। किंतु जो साधक या तो उपासक जिसे इष्ट की पहचान नहीं, या तो इष्ट क्या है उसकी व्याख्या पता नहीं है, जिसके कारण होता क्या है वो भटकता रहता है। वो वही आकार को पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि यही आकार में वो इष्ट मुझसे बात करे, या यही आकार के अंदर उनका साक्षात्कार हो। पर यहां अथर्वा है, वो अथर्वा हमारे भीतर जब वहन करती है तो हमारे भीतर ही ये सारी अवस्थाओं के दर्शन करवाती है। ये सारे तत्वों के दर्शन हमारे भीतर ही करवाती है। तो अथर्वशीष आगे क्या कहता है? तुम मांगमयी, तुम त्वम चिन्मय, त्वम आनंदमय, त्वम ब्रह्ममय, त्वम सच्चिदानंदाद्वितीयोषि। वांगमयी जो वाणीमयी है, वो सच्चिदानंद अद्वितीय स्वरूप है, जिसे अद्वैत ब्रह्म कहते हैं। इसका भी मैंने थोड़ा विस्तार बताया था, क्योंकि जब तक इसका सूक्ष्म रूप हमें पता नहीं चलता, तब तक हमारी खोज अधूरी रहती है। और हम क्या करते, पढ़ते 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 उसके 1000 स्तोत्र कर लेते हैं, पर फिर भी गणेश जी के दर्शन नहीं होते। तो यहाँ जो वेदवाणी है, वो वेदवाणी ने उनका स्वरूप का वर्णन किया हुआ है। तो क्या किया गया है? त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः। तो ये अथर्व शक्ति है जो मूल ब्रह्म की चेतना है। वो त्रिगुण से पर है, त्रिगुण से रहित है। ना वो सत्व है, ना रजस है, ना तमस है। यहां कोई गुण आकार नहीं लेता। यहां वो प्रथम स्पंदन की बात कही गई है, जिसे बोलते रूपम वच्मि सत्यम वच्मि। वो प्रथम जब आद्य स्पंदन हुआ था, उस तत्व की बात की गई है। और वो तत्व के भीतर क्या बोला गया है? त्वं गुणत्रयातीत। वो ब्रह्म को, वो निर्गुण ब्रह्म को क्या बोला है? तुम त्रिगुण से परे हो। त्वं कालत्रयातीत, तुम समय से बाहर हो। जबकि हमने सतयुग से कलयुग की
जो कथाएं या वार्ताएं पढ़ी है, जो पुराण पढ़े हुए, उसके अंदर समय का निश्चित स्थान है, किंतु ये ब्रह्म का आविष्कार समय जब नहीं बना था उससे पहले का है। जब ये गणेश का साकार स्वरूप, गणपति जी का साकार स्वरूप जो पुराणों में दर्शाया है वो प्रकट नहीं हुआ था, उससे पहले की ये चेतना है। इसलिए यहां बोला है कि तुम कालत्रयातीत, ये काल से भी परे है। कौन सा काल? भूत, भविष्य और वर्तमान। ये बंधन में नहीं है, ये अथर्व शक्ति किसी के बंधन में नहीं है, ना समय चक्र के बंधन में है, ना गुणों के बंधन में है, ना देह के बंधन में है। ये एक स्पंदन है जो समय चालू नहीं हुआ था, जब समय की ही उत्पत्ति नहीं हुई थी, उससे पहले का स्पंदन है। फिर सब ऊर्जाएं, विद्याएं, तरंगे, स्पंदन, प्रकाश, पंचतत्व, गुण, ये सब अस्तित्व में आए। तो जितने भी अथर्वशीष आप पढ़ोगे, चाहे देवी पढ़ लो, गणपति पढ़ लो, शिव अथर्वशीष पढ़ लो, उसके अंदर ये मूल तत्व को ब्रह्म बोला गया है। तम गुणत्रयातीत। सत्व वाला भी फंसता है, रजस वाला भी फंसता है और तमस वाला भी फंसता है। ये त्रिगुण की माया जाल है। सत्व वाले के अंदर सत्व का अहंकार होगा, रजस वाले के अंदर रजस का अहंकार होगा और तमस वाले के अंदर तामसिक अहंकार होगा। सबके भीतर एक माया का बाउंडेशन है, आस्तिक, नास्तिक और उसके बीच वाला, जिसको पता भी नहीं है कि परमात्मा है कि नहीं, ब्रह्म है कि नहीं। ये सबको फंसाने वाला और कोई नहीं है, त्रिगुण का माया जाल है। गीता में उसका बहुत डीप में वर्णन किया गया है। अगर आपने भगवत गीता पढ़ी हो तो हम शक्ति त्रयात्मक, शक्ति के जो मूल 3 स्तोत्र है, और शक्ति कहां आकर बैठती है? शरीर के भीतर। उसको कुछ स्थान चाहिए अपने को प्रकट करने हेतु, चाहे वो पदार्थ शक्ति हो, जैवंत शक्ति हो या चैतन्य हो, वो किसी ना किसी रूप से वहन करेगी, तभी जाके हमें पता चलेगा कि इसके भीतर शक्ति है। जैसे सूर्य है, सूर्य प्रकाश नहीं देता, गर्मी नहीं देता, तो हम उसकी शक्ति के ऊपर संदेह कर सकते हैं। चंद्रमा शीतलता नहीं देता हो तो उसकी शक्ति के अंदर हम संदेह कर सकते हैं। पृथ्वी अपनी गंध तत्व को नहीं छोड़ेगा तब तक हम उसकी शक्ति के ऊपर संदेह कर सकते हैं, किंतु ये सब के अंदर वो शक्ति समन्वित है, इसलिए हम वो शक्ति को मानते हैं, इसलिए वो शक्ति को पूजते हैं। हम सूर्य को नहीं पूजते। अगर सूर्य की पूजा ही करनी होती हो तो फिर ग्रहण के दिन भी सूर्य की पूजा कर सकते हो, लेकिन उस दिन मना कर दिया है क्योंकि वो शक्ति रहित होता है। उसकी शक्ति या उसकी जो किरणें होती है वो प्रकाश परावर्तित होके आता है, तो हम बोलते हैं ना कि शुद्ध ऊर्जा को ही हम हमारे पास आने देते, इसलिए सूर्य का दर्शन भी निषेध बताया गया है। और अथर्वशीष में आगे यही बोला है कि सूर्य ग्रहमान अद्या प्रतिमा सन्निधो वाजपत्वा सिद्ध मंत्रोद्भवति। तो ये क्या है? एक और बोल रहे हैं कि शक्ति त्रयात्मक। तो शक्ति जिस स्तर के ऊपर वहन करेगी, जिस वस्तु या विषय को अपना आधार बनाएगी, हम उसकी पूजा करते हैं। इसलिए इसको शक्ति त्रयात्मक बोला गया है। त्रिगुण की शक्ति, जिसे हम त्रिशक्ति भी कहते हैं, जिसे हम काली, लक्ष्मी, सरस्वती भी कहते हैं, इसको स्थूल, सूक्ष्म और कारण भी कहते हैं। ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण वो देह का प्रतीक है। तो ये कहां पे, ये शक्तियां कहां पर है? त्वं मूलाधारो स्थितोषि नित्यम
ये सारी शक्तियों का वास, ये सारे तत्व का वास, ये मूल ब्रह्म का वास। तो मूलाधार स्थितोषि नित्यम, वो मूलाधार पर है। मूलाधार कौन है? तुम्हारे भीतर का मूलाधार और कोई नहीं, आत्मा है, चैतन्य है। लेकिन उसके ऊपर माया रूपी कुंडलिनी, जिसे पाश कहते हैं, इसको भी हमारे वेद ग्रंथों के अंदर भगवती की उपमा दी गई है। पर ये जब कुंडलिनी चलती है तो डाकिनी, काकिनी, शाकिनी, हाकिनी, लाकिनी, ये सब तत्व भी प्रकट होते हैं। इसमें ही सत्व, रज और तमस, ये 3 गुणों में बंधी हुई है। ये भी कुंडलिनी अवेकिंग करने वाले ये भूल जाते कि ये 3 गुणों में बंधी हुई है। ये होता क्या है, कुंडलिनी का उत्थान करने जाते खुद का उत्थान हो जाता है। फिर ये विषय बहुत गहरा है, क्योंकि यहां पर जो कुंडलिनी है वो फोर्स है, वो एथरिक एनर्जी का फोर्स है। उसे एक स्पेसिस बोला गया है जो आत्मा से भिन्न है, पर आत्मा का अंग भी है। जैसे राम के साथ लक्ष्मण का जन्म हुआ था, कृष्ण के साथ बलराम आए थे, तो ये आत्मा के साथ ये अदर एलिमेंट आता ही है, क्योंकि उसके पास शक्ति है, फोर्स है। किस चीज का फोर्स? योग माया का। और इसी योग माया के कारण जो साक्षी है, जो आत्मा है, वो अपने इस लोक के अंदर अपने स्वरूप को प्रकट करने हेतु उसका सहारा लेते हैं। और कभी कभार क्या होता है कि कुंडलिनी विषय और चक्र विषय इतना अभी फैंटेसी वाला बन गया है कि जिसके कारण लोग अपनी ऊर्जा को भूल गए हैं, बस कुंडलिनी के पीछे लगे पड़े हैं। पर जिसका आत्मा जागृत हो जाता है तो उसको कुंडलिनी साधने की कोई जरूरत नहीं रहती। फिर मूलाधार ही तुम्हारा हो गया तो फिर आत्मा ही तुम्हारा हो गया तो फिर वो साक्षी, वो परम चैतन्य ही तुम्हारा हो गया तो तुम्हें कुंडलिनी साधने की कोई जरूरत ही नहीं। कुंडलिनी आएगी ब्रह्मरंध्र तक, कुंडलिनी आएगी ब्रह्मरंध्र तक। ब्रह्मरंध्र से जैसे ही वो बाहर हो गई, वो सुषुप्त हो जाती है। क्योंकि यहां पे बोला गया कि आत्मा का आने का स्थान ब्रह्मरंध्र है, तो आत्मा के साथ साथ ये अदर एलिमेंट जो सुसुप्ति है, बोलते कुंडलिनी सोई हुई है। कुंडलिनी इसलिए सोई हुई इसलिए है, और उसका कारण यही है कि जब तुम इस जगत के अंदर पैदा होते तो पिछले जन्म का कुछ याद नहीं रहता है। पिछले जन्म की कोई भी प्रकार की ऊर्जा है तुम्हें याद नहीं रहती है। या तो तुम्हारे कौन से संस्कार थे, कौन से डीएनए थे, तुम्हारा गुरु कौन था, तुम्हारा इष्ट कौन था पिछले जन्म में, ये सब कुछ याद नहीं रहता। तुम्हें वापस उसी मायाजाल में धकेला जाता है विस्मृति के साथ। तो जब आत्मा पिंड के अंदर प्रवेश करता है तो साथ में ये स्पेसिस भी आता है, ये अदर एलिमेंट भी आता है, और अदर एलिमेंट वो आत्मा के प्रकाश को ढक देता है। तुम्हारा शरीर जो छोटे से बड़ा हो रहा है उसका कारण भी कुंडलिनी है। ये जो तुम्हारा आकार बढ़ रहा है, तुम जिस स्तर के ऊपर वाणी बोल रहे हो, या तो जो तुम्हारे संबंध बन रहे हैं, या तो तुम्हारे भीतर जो भी गुण, कला और आविर्भाव होते हैं शक्तियों का, वो सारा कुंडलिनी का आधार है, आत्मा का नहीं है। तुम यहां जितने भी विकसित होगे, चाहे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, ये दोनों के अंदर कुंडलिनी का ही आधार है। क्योंकि आत्मा तो अजन्मा है, अविनाशी है, वो जन्म नहीं लेता, वो होता है।
कृष्ण ने गीता में यही सिखाया कि ना वो जन्म लेता है, ना उसकी मृत्यु होती है, ना उसे शस्त्र छेद कर सकते हैं, ना अस्त्र भेद कर सकते हैं, ना वायु उसे सुखा सकता है, ना पानी उसे गिला सकता है, ना अग्नि उसे जला सकता है, अविनाशी है। तो हमारे शरीर का तो विनाश हो जाता है, तो हमारे शरीर के साथ साथ हमारी स्मृतियों का भी विनाश हो जाता है। और हमारी स्मृतियों का विनाश का कारण एक ही है, जिसे कुंडलिनी कहते हैं। क्योंकि ये सुसुप्त पड़ी हुई है। कुंडलिनी जागरण इसलिए करना है कि तुम अपने अस्तित्व को जानने हेतु इस योग माया की ऊर्जा का प्रकाश ले सको या तो उसकी शक्ति ले सको। किंतु आत्मा के अंदर छलांग लगाने के ऊपर ये योग माया की शक्तियां या तो जो भी प्राप्त किया है अभी तक जन्म जन्मांतर से, वो सारा छूट जाएगा। तुम उसके सिर्फ साक्षी रह सकते हो। क्योंकि पिंड जो शरीर है हमारा, उसे पिंड कहते हैं। वो पिंड के मूल से लेके ब्रह्मरंध्र तक उसकी यात्रा रहती है कुंडलिनी की। वो जैसे ही बाहर निकल जाती है वो तो सुषुप्त हो जाती है और सिर्फ आत्मा रहता है। तो ये सुसुप्त होके क्या करती है? साधक का रक्षण करती है। इसलिए जो भी देवी देवता है उसके पीछे ये कुंडलिनी रहती है, उसका रक्षण करती है। लेकिन वो रक्षण क्यों करती है? कि उसको यही बोलते कि तुझे बोधि अवस्था प्राप्त हो गई, तुझे बोध प्राप्त हो गया। किंतु वो है कुंडलिनी के अंदर। कृष्ण का विराट स्वरूप देखोगे, उसके पीछे भी नाग है, शेष है। यहां कि तुम अपने सूक्ष्म स्तर से लेके विराट स्तर तक जितनी भी यात्रा करते हो वो कुंडलिनी का ही प्रयोजन है। देवता भी तुम्हें कुंडलिनी की कृपा से ही प्राप्त होते, देवत्व भी कुंडलिनी की कृपा से ही प्राप्त होता है। आत्मा प्राप्त नहीं होता, सिर्फ आत्मा की शक्ति महसूस कर सकते हो तुम। क्योंकि ये कुंडलिनी आत्मा को ही अपना पावर हाउस समझ के उसके भीतर से अपनी ऊर्जा खींचती है। और आत्मा की जो ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे करके, बोलते ना कि वो कभी आत्मा की ऊर्जा की कमी नहीं होती, लेकिन जो आत्मज्ञान जो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ साक्षी प्राप्त कर रहा है वो कम हो सकता है। और ये योग माया के प्रभाव के अंदर वो कभी कभार ये त्रिगुण की माया जाल के अंदर जो साधक होता है वो फंस जाता है। वो बहुत बड़ा ऋषि भी हो जाएगा, घोरी भी हो जाएगा, तांत्रिक सम्राट हो जाएगा, किसी पीठ का महंत हो जाएगा, यहां तक सारी रिद्धि सिद्धियों को उपलब्ध हो जाएगा, फिर भी उसको वो कैवल्य पद नहीं पता चलेगा, वो सारूप्य मुक्ति, वो महानिर्वाण पद उसे नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो अभी तक कुंडलिनी के अंदर है। और यही सूक्ष्म शरीर की यात्रा जो साधक लोग करते हैं, तो ये कुंडलिनी की फोर्स से ही करते हैं। क्योंकि वहां तुम देख सकते हो, तुम महसूस कर सकते हो। महसूस करने के लिए कुंडलिनी की जरूरत पड़ती है। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा तो हर स्थान के ऊपर उपलब्ध है। कुछ लोग बोलते हैं कि कैसे ट्रैवल करें। जैसे श्री चक्र के अंदर देखा कि बिंदु से लेके पूरा भूगोल तक विस्तरण हुआ, पूरा ब्रह्मांड विस्तरण हुआ है। तो ये चेतना जब बिंदु को बोलते ना कि स्पंदित किया, चेतना ने बिंदु को आह्लादित किया, वो शिव शक्ति को आह्लादित किया, तो वहां से विस्तरण, वो योग माया शुरू हो गई। और पूरी सृष्टि की रचना ये बिंदु के स्पंदन से हुआ। इसे हम लोग बिग बैंग कहते हैं।
पर उससे पहले जो ऊर्जा का स्वरूप था वो क्या था, वो कैसे तत्व था। उसके बाद ये मातृका, नाद, शब्द, ब्रह्म, ये सब बीज मंत्र, ये सब तो बाद में बने। उससे पहले वो बिंदु जब अचेत था, समिन्मय परे देवी परामृत रस प्रिय, इस समिन्मय परे देवी का जो परामृत है, वो बिंदु जब अचेत था, उसको सचेत किया गया अपने स्पर्श से, अपने स्पंदन से, तब वो ऊर्जा कौन थी? इसे अथर्वा कहते हैं, इसे ही अथर्व शक्ति कहते हैं। क्योंकि यहां तो उन्होंने बोला है कि तुम कालत्रयातीत, तुम देहत्रयातीत, तुम गुणत्रयातीत। तो बिंदु क्या है? देहत्रयातीत है, कालत्रयातीत है, गुणत्रयातीत। और बिंदु को स्पर्श करने वाली ऊर्जा वो ऊर्जा अथर्व शक्ति। सृष्टि क्रम ले लो या संहार क्रम ले लो या स्थिति क्रम ले लो, मूल आना है तुम्हें इस चेतना के ऊपर, तभी जाके आत्मा के अंदर आत्मा की वाणी को समझ पाओगे। आत्मा जब अपनी अवस्था बदलता है तो अलग अलग वाणियां प्रकट करता है, क्योंकि तुम फिर वो ब्रह्मांड के सेंसर बन जाते हो। जब वो उत्क्रांति होती है साधक की, तो वो ब्रह्मांड का सेंसर बन जाता है। वो किसी भी वाणी को प्रकट कर सकता है अपने भीतर। वो जिस लेवल के ऊपर वो उसकी कुंडलिनी का विकास हुआ होगा, वो वाणी बोलेगा। लेकिन जब वो मूल ब्रह्म, मूल आत्मा के अंदर वो विलीन हो जाता है, वो मूल चेतना के अंदर दृश्य हो जाता है, तब देवी शक्ति, उत्साही शक्ति और मंत्र शक्ति, ये तीनों शक्ति से वो संयुक्त हो जाता है। तो देवी शक्ति कौन है? जिसे देवताओं की शक्ति बोला गया है। उत्साह शक्ति जो तुम्हें ऊर्जा देती, आनंद देती है। और मंत्र शक्ति जो तुम बोल रहे हो, जो तुम वाणी बोल रहे हो मुख से, ये तीनों जब एकत्रित हो जाती है तब जाके, ये अभी ध्यान से समझना, त्वं शक्तित्रात्मकः तम योगिनो ध्यायन्ति नित्यम। तो ये योगी लोग हैं, तो वो किस चेतना का ध्यान करते हैं? जो योगी लोग हैं, जो तपस्वी है, जो महात्मा है, जो ध्यान लगा के बैठे हुए हैं, किस चीज के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं? ये मूल बिंदु के ऊपर, ये अथर्व शक्ति के ऊपर। तम योगिनो ध्यायन्ति नित्यम। योगी हर एक पल, हर एक समय, हर एक जगह वो इसी चीज का ध्यान करता है, जो सिद्धात्मा हो चुका है, जो सिद्ध हो चुका है। वो हर पल इसी चीज का ध्यान करता है, वो इसी ध्यान में डूबा रहता है। सबसे बड़ा योगी कौन है? महादेव, भगवान शिव। भगवान शिव किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान विष्णु योग निद्रा के अंदर किसका ध्यान कर रहे हैं? और ब्रह्मा जी किसका ध्यान करते हुए वो मंत्रों का पठन कर रहे हैं, वो वेदों का पठन कर रहे हैं? वही शक्ति त्रयात्मक, ये तीन देवों की तीन शक्ति है। तो किसका ध्यान करते हैं? ये अथर्व शक्ति का। योगिनो ध्यायन्ति नित्यम। तो भगवान शिव भी किसी का ध्यान कर रहे, तो वो किसका ध्यान कर रहे? अथर्व का, शब्द ब्रह्म का, नाद ब्रह्म का। तब ये जिसे भगवान शिव उपासना करता है, जिसकी भगवान शिव उपासना करते, अगर वो ही हम पकड़ ले तो हम शिव तत्व में आसानी से विलीन हो सकते हैं। अगर हम उसी तत्व को पकड़ ले तो हम विष्णु तत्व में आसानी से विलीन हो सकते हैं। ऐसे ही ब्रह्म तत्व को पाया जा सकता है। लेकिन हम क्या करते? पुस्तक पढ़ना, यूट्यूब देखना, गूगल देखना। लोगों को गुरु के पास बैठना नहीं है, लोगों के पास वो प्रश्न नहीं है। अर्जुन के पास प्रश्न थे तो कृष्ण ने उत्तर दिए।
हाँ, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव सोही गुरु नित्यबंदी है, जो शब्द बताया था गुरु गुरु में भेद होता है। हर किसी गुरु के पास सबके उत्तर नहीं होते, पर हाँ, जो पहुंचा हुआ है, जो समझा हुआ है, जिसने जान लिया है, वो ये उत्तर अवश्य देगा। क्योंकि अथर्व समझने हेतु तो एक सामान्य बुद्धिजीवी से बड़ी बुद्धि होना चाहिए, क्योंकि ये गणपति का अथर्वशीष है। गणपति का मस्तिष्क कितना बड़ा है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाता है। पूरा ब्रह्मांड का विज्ञान गणपति के मस्तिष्क में पड़ा हुआ है। पर कैसे संभव है? क्योंकि उनके पास ये विद्या थी, जिनसे वो उन्होंने आकार लिया, जिनसे उनके मंत्र की रचना हुई। तो आगे हम देखते हैं, तो क्या है वो? त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्व स्वरम्। योगी जन जिसका नित्य ध्यान करते हैं, ऐसी अथर्व शक्ति को क्या बोला गया है? तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही रुद्र हो, तुम ही इंद्र हो, तुम ही अग्नि हो, तुम ही वायु हो, तुम ही सूर्य हो, तुम ही चंद्रमा हो, तुम ही वो सगुण ब्रह्म हो, तुम ही वो निर्गुण ब्रह्म हो, और तुम ये भूर्भुव स्व स्वरोम भी तुम ही हो। ये अथर्व शक्ति खुद ही सब कुछ संचालन करती है। वो माया भी वही है और ब्रह्म भी वही है। वो निर्गुण निराकार भी है, सगुण साकार भी है। मूर्ति में भी वही है, मंत्र में भी वही है, चैतन्य में भी वही है, गुरु में भी वही है और शिष्य में भी वही है। बस ये एक लाइन जो है ना, ये कनेक्शन मिलना चाहिए। ये कनेक्शन अगर किसी को मिल जाता है तो वो मूल तक पहुंच जाता है। पर क्या करें, भटकना हमारी फितरत में है। काफी साधक के प्रश्न आते हैं, गुरु जी साधना करनी है, और मेरा पहला ही प्रश्न ये होता है, क्यों करनी है? उनका उत्तर नहीं देते कोई। बस करनी है, उपासना करनी है, बगलामुखी करनी है, श्री विद्या, लेकिन करनी क्यों है? बस घर में सुख शांति आ जाए। विद्या इसके लिए नहीं बनी कि तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाए। विद्या इसीलिए बनी है कि तुम्हें ज्ञानी बनाया जाए, तुम्हें वो परमात्मा के स्वरूप के अंदर विलीन किया जाए। या तो तुम अपने आप अपने अस्तित्व को पहचान सको, इसलिए विद्याएं बनी हुई है। आगे क्या कहा है? गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनंतरम अनुस्वार परतः अर्धेन्दुलसितम तारेनुरुद्धम एतत्तव मनस्वरूपम गकार पूर्व रूपम अकारो मध्यम रूपम अनुस्वार शांत रूपम बिंदु रुत्तर रूपम नाद अनुसंधानम संहिता संदेश ईशा गणेश विद्या गणकऋषि निःशुद्ध गायत्री छंद श्री गणपति देवता। कोई भी देवी देवता को देवी या देव नहीं बोला गया, देवता बोला गया। इट्स ए न्यूट्रल एनर्जी। अब 10 महाविद्या का विनियोग ले लो, या तो 10 महाविद्या का कोई भी स्तोत्र ले लो, उसके अंदर काली देवता बोला गया है, बगलामुखी देवता बोला गया है, त्रिपुर सुंदरी देवता बोला गया है। तो देवता क्यों बोला है? इट्स अ न्यूट्रल एनर्जी, और इसको ब्रह्म कहते हैं। हमने कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछा किसी को कि स्तोत्र के अंदर काली देवता क्यों लिखा गया है? काली तो देवी है। बगलामुखी देवता क्यों लिखा गया है? बगलामुखी तो देवी है। यहां नर और नारी जैसा कुछ भी नहीं है। इसे शक्ति कहते हैं। इसका कोई लिंग नहीं है, ये ऊर्जा है। गणपति देवता यानी कि देवत्व, उस शक्ति के पास देवत्व है। गणादि पूर्वमुच्चार्य, गणादि पूर्वमुच्चार्य के गण शब्द के आदि अक्षर गकार का पहले उच्चारण करते, अनंतर आदि वर्ण अकार का उच्चार करके उसके बाद अनुस्वार रहे। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गम है, और वह ओंकार से द्वारा रुद्ध हो जाए, अर्थात उसके पहले और पीछे ओंकार हो, वही तुम्हारे मंत्र का स्वरूप है। ओम गम ओम। गकार पूर्वमुच्चार्य
तो ग है जो गणेश का बीज मंत्र है, उसके ऊपर बिंदु लगाना, गम गम गम। तो ये मकार है। तो ये ग को एनर्जी कहां से मिलेगी? ओमकार से, जो मूल ब्रह्म है। और ग यानी कि जो गणेश का मूल तत्व है, यानी कि एक स्पेसिफिक आइडेंटिकल एनर्जी जो गणपति की है, उसको ट्रांसफॉर्म किया गया है। जो मूल ब्रह्म है ओंकार, उस एनर्जी को गकार के अंदर ट्रांसफॉर्म किया गया है और वापस वो ओंकार में ही विलीन होगी। जिसका आदि ओम है, मध्य में वो एक देवता है और उसका निर्माण या तो उस शक्ति का विलीनीकरण वापस वो मूल ब्रह्म में है। तो जहां से वो आया है और जिसके लिए वो बना है, वो बनने के बाद वापस उसी में ही समाने वाला है। आत्मा परमात्मा से आया है, उसको बनना क्या है? वापस परमात्मा ही बनना है। तो ये गम है, एक खुद के अस्तित्व को ऊर्जा देने हेतु ये मंत्र है। गणपति के साधक है ना, वो बहुत स्मार्ट होते, इंटेलिजेंट होते, बुद्धिशाली होते। हनुमान जी के साधक है ना, बल वाले होते, वो निडर होते, साहसी होते। तो जिसका जैसा देवता होता है ना, उसके गुण उसको मिलते हैं। तो ये जो ओम गम ओम है, इसका जप करने को बोला गया है। अथर्वशीष जो ये गणपति थे, उसके अंदर ये मंत्र का जप करने के लिए बोला है, ओम गम ओम। किंतु ये इसका साम्यक रहस्य समझने जाए तो तुम गम ही हो, तुम ये, क्योंकि वर्णादि क्या बोला है? वर्णादि तदनंतरम, वर्णों की जो भाषा हो गई, वर्णावली जो हो गई, वो वर्णावली पूरी अ से क्ष तक, व्यंजन हो या स्वर हो, उसके भीतर एक शक्ति का वहन है और ये सारी शक्तियां मिलती ओमकार के अंदर है। वापस वो मूल उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की जो साक्षिनी है, इसे वर्णमाला कहते हैं। ये उत्पत्ति भी कर सकती है, स्थिति भी ला सकती है और प्रलय भी कर सकती है। इससे ही मंत्र बने हैं सारे, जितने भी बीज मंत्र बने, जितने भी स्तोत्र बने, वो सारे ये वर्णमाला से बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले कौन आता है? गकार पूर्व रूपम। तो गम बीज लगाते हैं और उससे पहले क्या आता है? ओमकार। ओम वो आदेश है जिसे नागपंथ के अंदर आदेश बोला गया है, वो ब्रह्म का आदेश है। जब ओम से किसी वस्तु का चैनलिंग हो जाता है तो ब्रह्मांड में वो मंत्र को कार्य करना निश्चित हो जाता है। लेकिन ये ओम को समझना या ओम की ऊर्जा को समझना वो अत्यंत आवश्यक है, वरना तुम 8 साल साधना करो, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला जब तक तुम्हारा मूल ओमकार जागृत नहीं होता, ओम की ऊर्जा जागृत नहीं होती। क्योंकि ये इस ब्रह्मांड के अंदर जो कार्यरत मूल चेतना है, जो मूल शब्द है, जो मूल ब्रह्मनाद है, ओमकार है। ये शब्द ब्रह्म कहते हैं। ओमकार के परे नाद ब्रह्म होता है। नाद और शब्द में भेद है, मैंने पहले भी बताया था। तो ओमकार के बाद ये वर्णावली प्रकट हुई, वर्णादि तदनंतरम अनुस्वार परतर अर्धेन्दुलसितम। इसे अर्धचंद्र से सुशोभित किया जाए। वो गम, वो ओमकार के द्वारा रुद्ध हो, अर्थात उसके आगे और पीछे ओमकार हो। यही तुम्हारे मंत्र का स्वरूप है। गकार पूर्व रूप है, अकार मध्य रूप है और अनुस्वार वो अंत्य रूप है, जिसे गम बोलते हैं। जो मकार है, मकार का जो बिंदु लगता है, या तो जो मकार में नाद होता है, इसे बिंदु रूप बोला गया है, वो अंत्य रूप, अनुस्वार बोला गया है, वो अंत्य रूप है। म में अकार आ जाता है, गकार, अकार और मकार और अनुस्वार।
ये अनुस्वार है वो चेतना है, वो अथर्व शक्ति है। बिंदु उत्तर रूपम, तो ये जो चेतना है उसका क्या है, वो नाद है। और क्या बोला गया, नाद अनुसंधानम। जब आप गम बोलते हो, गम, ये गम का आपने उच्चारण किया, गम को लंबा किया, फिर म हुआ, फिर एकदम शांत हो गया। और ये शांति के बाद जो 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 बोलते हैं ना अनुस्वार शांत अंत्य रूपम, बिंदु उत्तर रूपम, जो बिंदु के ऊपर है, जो आपका जब मंत्र शांत हो जाता है उसके ऊपर जो ऊर्जा रहती वो क्या है, नाद अनुसंधानम, वही नाद है। पर ये नाद काफी लोग क्या कहते हैं कि अपने आप से ओम 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 बोल के नाद प्रकट करते हैं, वैसे नाद प्रकट नहीं होता। कुछ लोग कर्ण का नाद दे देते, कान बंद करते, फिर कुछ नाद सुनाई देता है तो कान के नाद के अंदर पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है, वो नाद बाहर से आता है, वो नाद बाहर से आता है। और जब वो नाद की प्राप्ति हो जाती है तो तुम ये अथर्व शक्ति को अपने भीतर वहन कर सकते हो। नाद अनुसंधानम संहिता संधि, तो जो नाद का जो अनुसंधान किया, जो मकार के बाद जो बिंदु के बाद बिंदु के ऊपर जो नाद हो रहा है उसका अनुसंधान किया और उसकी संहिता, यानी वहां तो अनेकों प्रकार के नाद हो रहे हैं। हम जो आरती सुनते हैं या तो आरती किसी भी देवता की आरती करते, आरती के पीछे का महत्व यही कि वो ऐसे जो आरती के अंदर जो म्यूजिक बज रहा है, या तो आरती की जो लयबद्धता है, या तो जो गान पद्धति है, जो सामगान हो रहा है आरती के अंदर, जो संगीत बज रहा है, वो संगीत और कुछ नहीं है, नाद है, जिससे हमारे शरीर के जो एलिमेंट्स है वो चार्ज होते हैं। आरती का महत्व है, लेकिन आरती को भी पारंपरिक रूप से करना चाहिए। उसमें शंख, मृदंग, ढोल, तासे, मंजीरे, बांसुरी, ये सब वाजिंत्रों का उपयोग किया जाता है। उसका कारण ये कि सब नाद है। तो ये जो नाद है वो ये पूरी नाद की संहिता, यानी उसका सागर है वो। नाद अनुसंधानम संहिता संधि, तो नाद को पकड़ के वो संहिता के साथ संधि करनी है। तो क्या कहते हैं, इसे ही गणेश विद्या कहते हैं। शेषा गणेश विद्या, 10वां विद्या के गणपति ले आए, 64 प्रकार की गणपति ले गया है, लेकिन गणपति विद्या को समझा ही नहीं, तो कोई भी गणेश कैसे कार्य करेगा तुम्हारे लिए। अपने माइंड का हिप्नोटिज्म करके लोग फिर क्या करते हैं, हाँ भगवान ने आशीर्वाद दिया, हाँ दिया, तुम्हारा कल्याण हो गया, हाँ हो गया। मानसिक संकल्प पूरे होते हैं लोग के। गणेश विद्या सिद्ध नहीं होती, गणेश विद्या यहां से सिद्ध होती है। कहां से, नाद अनुसंधानम संहिता संधि शैषा गणेश विद्या, गणपति विद्या यहां से सिद्ध होती, इसे ही गणपति विद्या कहते हैं। ये संहिता के अंदर संधि करने का, जो मूल ब्रह्म का संगीत बज रहा है उसको सुनने का। सहज ही धुन होत है हरदम गटके माही, कबीर ने यहां कह दिया कि सहज में धुन हो रही है तुम्हारे गट के भीतर, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, और गुरु द्वारा जो बाहर का है उसको पकड़ो, ये दोनों की संधि कर दो, तुम्हें सारी विद्याएं अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तुम आत्मा को ही जान लोगे, तुम नाद के साक्षी हो जाओगे। इसलिए जो उत्तर भारत के अंदर जो पंजाब साइड के लोग हैं उसे सतनाम साक्षी कहते हैं, सतनाम साक्षी कहते हैं। और उसमें से जो वाणी आती है उसे साखी कहते हैं, उसे चौपाई कहते हैं, क्योंकि वो ही लिखवाती है। उसके छंद, उसका काव्य, ये बोलते हैं ना निशुद्ध गायत्री छंद, गणक ऋषि, तो ये गायत्री छंद में बना हुआ है। तो गायत्री किसे बोला गया, मेरे गायत्री के लेक्चर में बोला है, गायत्री रेवारम मधुरम, वो गान चल रहा है, वो संगीत ही चल रहा है, गायत्री रेवारम मधुरम। तो ये गायत्री छंद में है। गणक ऋषि ही
निश्रुद्ध गायत्री छंद। गायत्री में भी अलग अलग प्रकार के छंद है, इसमें ये निश्रुद्ध गायत्री छंद है। गणपति देवता, तो उसके देवता कौन है? मूल। ये अथर्वशीष के, ये अथर्व विद्या के, ये अथर्व शक्ति के गणपति, उनका मंत्र क्या है? ओम गं गणपतये नमः। मैं उस मूल ब्रह्म जो अभी इस पिंड के अंदर गम स्वरूप के अंदर विराजमान है, मैं उनको नमस्कार करता हूं, और जो गणों के अधिपति है। ओम गं गणपतये नमः। एक दंतम चतुर्हस्तम पाशमंकुशधारिणम रदम च वरदम हस्ते बिभ्राणामूषकध्वजम रक्तम लंबोदरम शूर्पकर्णकम रक्तवाससम रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्ते पुष्पैः सुपूजितम भक्तानुकंपिनम देवम जगत्कारणमच्युतम आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृते पुरुषात्वरम एवं ध्यायन्ति यो नित्यं सहयोगी योगिनावरः। तो ये जो गणेश जी का श्लोक है, ये बोला गया है कि जब अथर्व शक्ति प्राप्त हो जाती है, जो मूल संधि हो जाती है, एकदंतम चतुर्हस्तम, तो वहां दंत का अर्थ ये है कि एक मूल ब्रह्म का ज्ञान। चतुर्हस्तम, जिसके पास 4 कला है। ये भगवान के अलग अलग 6 हाथ, 10 हाथ, अष्टभुजाम, चतुर्भुजाम, दशभुजाम, अलग अलग भुजा दी गई है देवी देवता को। वो भुजा और कुछ नहीं है, उनके भीतर की कला, वो तत्व की कला कितनी है, उसके ऊपर संज्ञा दी गई है। पाश अंकुश धारिणम, पाश और अंकुश रखा है गणपति ने अपने हाथों में। तो क्यों रखा है? कि जब मन चंचल हो जाए, इंद्रिया चंचल हो जाए, बुद्धि चंचल हो जाए, जिसको बोलते हैं कि महावत होता है, वो हाथी के ऊपर विराजता है, और जब हाथी को सही मार्ग पे लाना होता है तो महावत उसे अंकुश से, उसका जो बोलते हैं कि उसके सिर का जो अग्रभाग है वहां वो अंकुश रखता है। और पाश इसलिए रखता है, गणपति जी पाश इसलिए रखते हैं क्योंकि पाशबद्ध जो चीजें है, वो जो अष्टपाश है, वो अष्टपाश से तुम्हें विनिर्मुक्त कर सके। पाश का अर्थ यही है कि किसी श्राप पाश में से तुम्हें निकालना। तो हमारा पाश कौन सा है? मनुष्य भाव का पाश, जीव भाव का पाश। तो ये जब गणेश की शक्ति मिल जाती है, गणपति जी की अथर्व शक्ति मिल जाती है, तो हम ये पाश से मुक्त हो जाते हैं, ये पाश से मुक्त हो जाते हैं। और अंकुश से हम अपने मन के ऊपर काबू करते हैं। अंकुश में लाना, अंकुश रखना। उनके ध्वज में मूषक का चिन्ह है। वे रक्त वर्ण लंबोदरम शूर्पकर्णनम रक्त वस्त्रधारी, रक्त चंदन के द्वारा उनके अंग अनुलिप्त है, रक्त वर्ण के पुष्प द्वारा वो सुभूजित है। तो सब रक्त वर्ण का क्यों है? क्योंकि उनका तत्व मूलाधार है, वो पहले कलर में से निकले हुए देव है, लाल, पीला और नीला। तो पहले कौन सा कलर आता है? लाल। और पहले चक्र के देवता कौन है? गणपति जी। तो उनको सब लाल, लाल कलर ही, या तो जो बोलते हैं कि सिंदूर वर्ण, सिंदूर का रंग केसरी नहीं है। जो भी केसरी रंग का सिंदूर यूज कर रहे वो बंद कर देना। सिंदूर का रंग केसरी नहीं, वो लाल वर्ण है। लाल और पीला जहां मिक्स होता है वो सिंदूर वर्ण होता है, जिसमें लाल की मात्रा, लाल कलर की मात्रा ज्यादा होती है, गहरा लाल। उनकी पूजा कैसे की जाती है, उनके स्वरूप क्या है, उसके अंदर ये वर्णन है। लंबोदर इसलिए बोला गया कि उनकी जो नासिका है, सुंड कहते हैं, वो नाभि तक है। लंबोदर, जो बहुत दूर से सब कुछ बोलते हैं ना, किसी भी चीज की गंध आ जाती है इंसान को,
किसी भी चीज को सूक्ष्मता से समझ लेते हैं। ये भगवान गणेश के गुण है, ये अथर्व शक्ति के गुण है। जब अथर्वा मिलती है तो तुम्हें भी ऐसी चीजें महसूस होने लगती है। तुम बहुत दूर के पारखी हो जाते हो, बहुत दूर से पता चल जाता है कि होने क्या वाला है या इसके भीतर चल क्या रहा है। लंबोदरम शूर्पकर्णकम, बहुत तीव्रता से सुनते हैं। कोई भी ध्वनि उनके कानों से बच नहीं सकती, वो सुन लेते हैं। अथर्व शक्ति के अंदर भीतर अब जब ध्यान लगा देते हो तो सूक्ष्म से सूक्ष्म चेतना के लेवल के ऊपर भी तुम जा सकते हो। शूर्पकर्णक, इसको ब्रह्मांड के अंदर क्या बोलते हैं, उसे वॉट्रेक्स। मेरे को सही वर्ड आता नहीं है, लेकिन मैं ढूंढ के कल बताऊंगा। एक प्रकार के ब्लैक होल और व्हाइट होल की बात है, जहां एक एनर्जी, जैसे यिन यांग कैसे प्रोसेस है, वैसे ही ये एनर्जी का सर्कल है। तो शूर्पकर्णक का अर्थ ये भी होता है कि जब वो अथर्व शक्ति के भीतर साधक बैठता है तो वो यूनिवर्स के ऐसे सिद्धांतों को समझ लेता है कि ऊर्जा का प्लस और ऊर्जा का माइनस, वो काल शक्ति को भी समझ लेता है और आत्मशक्ति को भी समझ लेता है। वो खुद ही वो उसका साक्षी हो जाता है, क्योंकि आगे यही बोलाया गया है, आविर्भूतम च सृष्टि आदो प्रकृते पुरुषात् परम। भक्तों की मनोकामना करने हेतु गणपति ज्योतिर्मय जगत के कारण अच्युत तथा प्रकृति और पुरुष से परे विद्यमान पुरुषोत्तम सृष्टि के आदि में आविर्भूत हुए थे। जो इनका इस प्रकार नित्य ध्यान करता है वह योगी योगियों में श्रेष्ठ है। तो सच्चा योगी कौन है? तो यहां बोला गया है कि जो ये गणेश जी का पूर्व आदि स्वरूप, जिसे महागणपति कहते हैं। अभी महागणपति का जो मूल तत्व है वो ब्रह्म तत्व है। गुम का अर्थ भी ब्रह्म ही होता है। गणानां त्वाम गणपति गुम है, वो ब्रह्म का शोधक है, ब्रह्म का द्योतक है वो शब्द। तो यहां पे बोला गया है कि कौन सा योगी सर्वश्रेष्ठ है। तो ये आविर्भूतम च सृष्टि यादो, जो सृष्टि से परे या तो सृष्टि से पहले जिसकी उत्पत्ति हुई, आविर्भूतम च सृष्टि यादो, प्रकृते पुरुषात् परम, जो आत्मा और प्रकृति से भी परे है, जिसके भीतर से आत्मा का विकास हुआ है, जिसके भीतर से प्रकृति बनी है। अगर वहां तुम्हारा ध्यान चला गया, आविर्भूतम च सृष्टि यादो, सृष्टि के उस पर्व के अंदर जहां सृष्टि भी पैदा नहीं हुई थी, आविर्भूतम च सृष्टि यादो प्रकृते पुरुषात् परम एवं ध्यायन्ति यो नित्यम। तो ऐसे ध्यान करने वाला जो योगी है, ये तत्व के बारे में जो ध्यान करने वाला योगी है, वो योगियों में भी श्रेष्ठ है। अभी यहां तक ले जाने के लिए साधक को कम से कम 3 से 4 साल लग जाते हैं और लोगों को 10 दिन के अंदर साधनाएं सिद्ध करनी होती है। बस लोगों को क्या है कि 15 दिन का कोर्स कर दूं, 75 डेज का कोर्स कर लूं, 19 डेज का कोर्स कर लूं, 6 महीने की साधना कर लूं, मैं सिद्ध हो जाऊंगा। किंतु ये जानने के लिए कि योगी लोग किसका ध्यान करते हैं, या सर्वश्रेष्ठ योगी जो है, जो पहुंचा हुआ है या जो पहुंचने वाला है, वो किसका ध्यान कर रहा है। लोग हिमालय की गुफा में 10-10 साल तपश्चर्या कर रहे हैं यही तत्व की प्राप्ति करने हेतु। आविर्भूतम च सृष्टि यादो प्रकृते पुरुषात् परम एवं ध्यायन्ति यो नित्यम सहयोगी योगिनामरम। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति तुम्हारा शरीर है और पुरुष उसके भीतर बैठा हुआ आत्मा, ये दोनों के पूर्व जो चीज थी उसका ध्यान करने वाला योगी ही श्रेष्ठ है। तो कल हम
गणपति अथर्वशीष की पूर्णाहुति करेंगे। फलश्रुति भी कल समझाऊंगा, क्योंकि एक चैप्टर रह गया अष्टो ब्राह्मण ग्राह्यत्व। ये जो समझाना है वो रह गया है, वो मैं कल के लेक्चर में समझा दूंगा। आज के लिए इतना ही, बस थोड़ा समझने का प्रयास करें। गणपति जी है, उनकी मूर्ति भी सही है, उनकी मूर्ति के सामने अथर्वशीष कर रहे हो वो भी सही है, तुम कहीं पे भी गलत नहीं हो। बस अभी एडवांस हो जाओ, थोड़े चकोर हो जाओ, थोड़े जिज्ञासु हो जाओ सीखने के लिए। तो जब ये भगवान के तत्व को समझोगे तो भगवान की भक्ति करने का भी मन होगा, क्या मुझे कुछ समझ में आ रहा है। वरना तुम 100 बार पाठ करोगे और वही के वही रह जाओगे, तुम उसको समझ ही नहीं रहे और तुम मनोकामना पूर्ति हेतु बैठे हुए। साधक को सिद्ध होना है, योगी को सिद्ध होना है, उपासक को सिद्ध होना है, संसार वाले को अपना काम करना है, अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है। लेकिन ये सबके भीतर ये परमात्मा तत्व क्या है, शक्ति तत्व क्या है, वो समझना जरूरी है। वरना साधनाएं तो होती रहती है, पूजा पाठ होती रहती है, मंत्र अनुष्ठान सब होते रहते हैं। बोलते ना कि बिना स्वरूप के ज्ञान की भक्ति वंदी भक्ति है। स्वरूप का ज्ञान होना जरूरी है, चाहे वो गणपति हो, राधे कृष्ण हो, बगलामुखी हो, दशमा विद्या हो, त्रिपुर सुंदरी हो। स्वरूप के ज्ञान के बिना जो भक्ति होती बंद होती है। सब गट मेरा साइया सुनी सेजना कोई, बलिहारी वाग घाट की जागट परगट होई। कबीर ने सही बोला है, सब गट मेरा साई है, सबके भीतर मेरा वो परमात्मा रहता है। सब गट मेरा साई है, सुनी सेजना कोई ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर वो नहीं रहता है। बलिहारी व घाट की, मैं उस घाट के ऊपर जाना पसंद करूंगा या उस घाट के ऊपर मैं अपना समर्पण करूंगा। जागट परगट होई, जिसके अंदर वो प्रकट होगा, जहां से वो मिलता है, जहां से वो साक्षात्कार होता है, वहां समर्पण करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। कल अंतिम दिवस, कल पूर्णाहुति। शुभ रात्रि।